ट्रीटमेंट के अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर आप इस समस्या से बाहर कैसे आ सकते हैं। हमने पहले भाग में साइलेंट ट्रीटमेंट के साइंस, रीजंस एंड इम्पैक्ट्स के बारे में गहराई में बात की थी और दूसरे भाग में हमने दो चीजों के बारे में जाना था। पहले उन साइंस के बारे में जिन्हें देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट है या नहीं है, और दूसरा इसके वजह से आपके बिहेवियर में आने वाला वो चेंजेस जो रिलेशनशिप के लिए डैमेजिंग है और खतरनाक है। अगर आप वो दो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। सो हाउ टू डील विथ साइलेंट ट्रीटमेंट। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। सबसे जरूरी कदम है इस बात का पता लगाना कि आपके रिश्ते में किस प्रकार का साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके लिए आपको अपने पार्टनर के उन बिहेवियर साइंस को स्टडी करना होगा जिन्हें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। मान लीजिए कि आपके पति अचानक बात करना बंद कर देते हैं और बिना किसी क्लियर रीजन के आपसे दूरी बना लेते हैं। अगर आपको उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लगता है या उनका आपके साथ कम्युनिकेशन का तरीका बदला हुआ लगता है, तो आप उनके बिहेवियर में दूसरे ट्रेड्स को देखने की कोशिश कीजिए और उन्हें एक जगह लिस्ट डाउन कर लीजिए। स्टेप 2, एक्सप्रेस। आप उनके साथ बैठकर बात करें और उन्हें अपनी चिंता के बारे में बताइए जो आप नोटिस किए हैं। स्टेप 1 में आप कह सकते हैं, मैं देखा है कि हाल ही में हम दोनों का बातचीत बहुत ही कम होता है। ये बात मुझे परेशान कर रही है, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं। ये ओपननेस उन्हें भी एनकरेज करेगा कि वो भी अपना मन की बात रखें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको ये कंक्लूड करने में आसानी होगी कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और आप दोनों इसका समाधान के ऊपर काम कर सकते हैं। नंबर 3, एक्सेप्टेंस। अगर स्टेप 2 सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए आपके मैरिज में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सच मानिए, सबसे कठिन होता है ये एक्सेप्ट करना कि हमारा रिलेशनशिप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वाइफ्स अक्सर इस बात को समझने के बाद भी इस बात को मानने से इनकार करती है कि उनके मैरिज में कोई बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी साइलेंट ट्रीटमेंट होता है तो उसके पीछे का सच हमेशा कड़वा ही होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर होता है जो आपसे जुड़ा हुआ होता है या आपके वजह से होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कड़वे सच को मानना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। स्टेप 4, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या नहीं करना है और कितना करना है, ये डिसाइड करने में आसानी होगी। क्योंकि आप अपना एक्सपेक्टेशन को मैनेज करेंगे तो आपको रिजेक्शन और दुख भी कम होगा। स्टेप 5, सेल्फ केयर एंड बाउंड्री सेटिंग। जब बात करके कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। अगर वो इसको लेके कुछ बात नहीं करना चाहते हैं या इसका समाधान नहीं करना चाहते हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए पहले खुद का केयर के बारे में सोचिए। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उनके साथ बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके पति के नेगेटिव ट्रीटमेंट आपको और हैम्पर ना कर सके। बाउंड्रीज हेल्प प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम। जब बाउंड्रीज सेट हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना मैनेज करना है, सहना है या एडजस्ट करना है और कहाँ आपको assertively स्टैंड लेना है। हाउ टू सेट ए बाउंड्री। हियर आर ए फ्यू क्विक टिप्स on how to set the boundary. Number 1, understand. Setting boundaries is about mutual respect and understanding. It's not to disrespect
or neglect someone. Number 2, communication. It is very important to keep the communication clear and respectful when practicing boundary set. Few examples of setting boundary. If you need time alone to recharge, you might say, आज का दिन डिफिकल्ट था, मुझे रेस्ट करनी है, आप डिनर बना लो या ऑर्डर कर लो, मुझे नहीं खाना है. नंबर 2, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेटिंग यू कुड सेट ए बाउंड्री लाइक, क्या हम कामली बात कर सकते हैं विदाउट रेजिंग आवर वॉइसेस, एंड इफ थिंग्स गेट हीटेड हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं. नंबर 3, अगर आप अपने इन-लॉज के एक्सेसिव कॉल्स, विजिट्स या इन्वॉल्वमेंट से परेशान हैं, यू कुड सेट ए बाउंड्री एंड से, आई लव एंड रेस्पेक्ट योर फैमिली बट आई नीड सम ब्रेक. कैन आई लिमिट द कॉल टू वंस ए वीक और मंथ. स्टेप 6, कम्युनिकेशन. सो अब जब आपने बाउंड्रीज डिसाइड कर ली तो बारी आती है अपने पार्टनर से अपने फीलिंग्स, थॉट्स, अपने स्टैंड के बारे में खुल के डिस्कशन करने की. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर को क्लियरली बताएं कि उनका साइलेंट ट्रीटमेंट आपको किस तरह अफेक्ट कर रहा है, कैसे इसके कारण आपके बिहेवियर भी नेगेटिव होते जा रहा है, कैसे आपके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पेन बढ़ रहा है, जो हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किए थे. साथ ही उनके साथ अपने जो बाउंड्री सेट की हैं उनके बारे में भी क्लियरली विस्तार में डिस्कस कीजिए. याद रहे, कम्युनिकेशन असर्टिव होना चाहिए, नॉट एग्रेसिव या आर्गुमेंटेटिव. जब आप बिना एग्रेसिव हुए अपनी बात रखेंगे, ये आपके पति को भी कम्युनिकेट और सोचने की स्पेस देगा. Here is one example for you to understand the difference. This is assertive. घर का सारा काम करते करते I am feeling exhausted and stressed. ये काम आप थोड़ा कर लीजिए. This is aggressive. घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम कभी भी कुछ भी हेल्प नहीं करते, ऐसे तो नहीं चलेगा. Another important aspect when communicating. Observe their body language. जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके से ये समझने की कोशिश करें कि वो इस बातचीत में कितना इंटरेस्टेड हैं और फोकस्ड हैं. अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें ये बताइए और फिर से बातचीत शुरू कीजिए. गिव हिम ए फ्यू चांसेस टू बी फुली प्रेजेंट इन द डिस्कशन. हो सकता है ये वन साइडेड कम्युनिकेशन हो, जिसमें आप ही सब कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं. इसको लेके ज्यादा मत सोचिए. हो सकता है कि जब आप कामली कम्युनिकेट करती हैं तो वो आपके पर्सपेक्टिव और फीलिंग्स समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. उन्हें सब कुछ प्रोसेस करने का टाइम दीजिए और फिर से बातचीत के लिए आने का मौका दीजिए. नंबर 7, सीक प्रोफेशनल हेल्प. कभी कभी कपल्स को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल होती है और इसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेना सबसे स्मार्टेस्ट वे होता है. एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट आप दोनों को अनबायस्ड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप दोनों खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किसी थेरापिस्ट की मदद लेने में हिचकिचाइए नहीं. फ्यू बोनस टिप्स. नंबर 1, वीकली चेक इन्स. वीकली कम से कम एक बार अपने पार्टनर से पूछिए क्या उनको किसी चीज को लेकर कोई परेशानी है, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं या अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं. नंबर 2, अप्रिसिएशन. जैसे ही आपका पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आने लगे, उनके एफर्ट्स को ओपनली अप्रिशिएट करें और उनके पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करें. नंबर 3, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस. कुछ चीजों को सुधारने में समय लगता है तो आप धैर्य रखें और अपने पार्टनर के ऊपर बिलीव करें कि वो आपके साथ इस जर्नी में हैं. तो दोस्तों, ये थे 7 स्टेप्स जो आपको अपने पति की साइलेंट ट्रीटमेंट से निपटने में मदद कर सकते हैं. याद रखिए, ये जर्नी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप ओपन हार्ट और कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगर आपके पास इस समस्या से जुड़े कोई भी सवाल है
तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लास्टली, अगर आप हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।